हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है चाइनीज टेक ओवर द तिब्बत इन 1950। यानी कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1950 में कब्जा कर लिया था। तो चाइना जो था उसने तिब्बत पे कब्जा किया 1950 में, और जिसका रीजन ये हुआ कि जो तिब्बत का रिलीजियस जो गुरु था, धार्मिक जो गुरु था, वो दलाई लामा, उसने तिब्बत को आजाद एक इंडिपेंडेंट माना। और उन्होंने कहा कि जो तिब्बत है वो इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर चाइना का कोई अधिकार नहीं है। जिसके कारण वहां पर उपद्रव हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसके कारण चाइना ने अपनी मिलिट्री फोर्स वहां पर लगाई, और जिसके मिलिट्री फोर्स ने वॉयलेंस वर्क किया, तो जिसके कारण दलाई लामा वहां से पलायन करके हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सेटल हुए। ये शॉर्ट स्टोरी थी स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं चाइनीज टेक ओवर द तिब्बत इन 1950, यानी कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन और द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। यानी कि जो मिलिट्री का जो कॉर्पोरेशन था, जो डिस्प्यूट था, वो सहयोग बस पूर्ण हुआ। जो डिस्प्यूट था वो लगभग खत्म हो गया, उसका सॉल्यूशन मिला। फाइनल सेटलमेंट ऑफ चाइना एंड इंडिया बॉर्डर, और जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर था उसका सेटलमेंट हो चुका था। नेक्स्ट है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1962 अरुणाचल प्रदेश एंड द अक्साई चीन। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बॉर्डर के इश्यू को लेकर, 1962 में हुआ, जिसे हम इंडिया और चाइना का वार बोलते हैं, वो 1960 में हुआ। वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई जो चीन है उसको लेकर हुआ था चाइना के द्वारा। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा 2 दिन 3 दिन से हम चाइना की जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि चाइना का रिलेशन कैसा रहा इंडिया के साथ, चाइना की इकोनॉमी का कैसे उदय हुआ, चाइना की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, उन सब का हमने बात किया, समरी के रूप में बात कर ली, पहले भी बात कर ली थी हमने जो हमारे लास्ट के वीडियोस हैं उनके माध्यम से। आज हम बात करेंगे जापान की ओईसीडी में। ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन है उसे हम ओईसीडी कहते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड द डेवलपमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम जापान की इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, जापान के इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान मेट मेंबर 1964, किसका मेंबर बना जापान? ओईसीडी का। ओईसीडी का जो जापान मेंबर बना वो 1964 में बना। स्टूडेंट्स, इन 2017 यानी कि 2017 के अंदर इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी थी 2017 में वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी जो थी वो थी जापान। वर्तमान में आप सबको पता है फर्स्ट नंबर पे जो है वो यूएसए है, उसकी लगभग 23 पॉइंट कुछ है। उसके बाद में चाइना है जिसकी 19 पॉइंट कुछ है। ठीक है, उसके बाद में जर्मनी है तीसरे नंबर पर, और जर्मनी की जो है वो 4 पॉइंट कुछ 23 या 47 के लगभग है, 4.47 के लगभग इकोनॉमी है। और उसको टक्कर दे रहा है इंडिया की इकोनॉमिक जो 4.19 के समथिंग है, जो 4th नंबर पर है इंडिया की इकोनॉमिक लार्जेस्ट में। ठीक है, और 5 पर धकेल दिया गया है जापान को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रोथ कर रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज जो गति कर रही है, बढ़ रही है आगे, वो इंडिया की इकोनॉमी है। इस चीज को देखते हुए जो अमेरिका है, यूएसए है, आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार ट्रेंड में आ रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया 25% का, और पाकिस्तान पे 19% का लगाया। तो ये मेन प्रॉब्लम यही है कि जो यूएसए है, अमेरिका है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड करे वो इंडिया हमारे द्वारा करे, न कि रशिया से करे, हमसे ही करे। और इंडिया की जो इकोनॉमी इस प्रकार से ग्रोथ हो रही है बहुत फास्ट गति से, जिसके कारण ये अति शीघ्र टॉप 3 में आने वाला है। और धीरे धीरे चाइना की जो इकोनॉमी वो भी हमसे फास्ट ग्रो नहीं कर रही है, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। तो इंडिया धीरे धीरे क्या करेगा, आने वाले 2045-50 तक, 2045-50 तक वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन सकता है, जिसका ये डर सता रहा है यूएसए को
और इस प्रकार उन्होंने नई नई जो भी की है कि जो चाइना जिस प्रकार से वर्क कर रहा है, यानी कि 3-4 का डिफरेंस है दोनों में इकोनॉमी में मत मीन, तो चाइना जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है वो नहीं चाहता कि चाइना फर्स्ट पे है, क्योंकि अगर अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा खाएगा तो इसकी इकोनॉमी जो है वो काफी डिफरेंस आ जाएगा, तो काफी डिस्टेंस ले लेगा किससे, चाइना की इकोनॉमी से, तो अमेरिका पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए वो चाहता है कि भारत उससे ज्यादा व्यापार करे, जिससे वो टैरिफ लगाया जा रहा है 25% का, और इंडिया जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें कि जापान नेट मेंबर 1964 OECD, यानी कि OECD का जो मेंबर बना जापान वो 1964 में बना। इन 2007 इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी थी ये 2017 में जापान। इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7, और जो G7 का मेंबर था ये अकेला मेंबर था जो G7 का मेंबर था एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। एशिया के कॉन्टिनेंट में ये एकमात्र ऐसा देश था जो कि G7 का मेंबर था। इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलर नेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर जो नेशन है ये जापान है। इसकी इकोनॉमी से भी, इसकी डेवलपमेंट से भी सबसे देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये मिलिट्री के ऊपर जो बजट खर्च करता है वो भी लगभग हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ऐसा भाग है, 10वां पार्ट है इसका, कि सबसे ज्यादा सैन्य जो खर्च करता है, बजट जो खर्च करता है सेना के ऊपर, वो चाइना 10वें 11 नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पर मैंने आपको बताया यूएसए है। यूएसए काफी ज्यादा बजट खर्च करता है अपनी सेना के ऊपर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जो हमने पढ़ा पूरा का पूरा, तो इससे हमें पता लगता है कि जापान कैसी कंट्री रहा और चाइना के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे रहे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे पूरू क्लासेस के टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।